तो अपने घर के बाल बच्चे कर ले, नहीं कर ले, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले। अब भगवान तो ऐसी चोरी करें जो को उन्हें कर पाए, तो बोले भगवान दूसरी चोरी करत है। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नहीं आ, तो जो काम को कर ले, बोले जो काम तो जे माताएं कर ले। जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखा एक दो बिंदी के पत्ता पार कर लिया। बोलो न करत हो तो ईमानदारी से। एक बात कहें बहन जी, हरो जोन जे साइकिलों पे जे सामान बेचत फिरत है गरीब आदमी, ये चुड़िया बूंदा चिमटी बिंदी काका, उनकी पूरी लगत रेत 1000 की। 1000 को सामान कहा उनके पूरे थैलों में, वही में से तुमने 20 रुपया गोल करवा दे। अब वो गरीब आदमी ने तो तुमसे कछु के पा रहो, तुम 10 पत्ता बिंदी के भीतर ले गई, 8 लोट ले आई। अब अगर वो ज्यादा कर रहा हो तो मोहल्ला के खुमार हैं वो कछु के भी नहीं पा रहा हो। गरीब आदमी चलो गो, तुमने 5 रुपया के बिंदी के पत्ता बचा लाए। जिंदगी में सब करियो, कोनों के पसीना की कमाई को न खजो न मर जे हो, ध्यान रखियो। कभी किसी गरीब के पसीने का पैसा मत खाना। कोनों बड़े आदमी के खा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेचारो 500 रुपया को सामान ले आओ, हमें 700 को बिकने, और दिन भर वो घूम रहा हो, और वही में से 20 को तुमने गोल कर दो सामान, मर जे हो। ध्यान रखियो। ऐसो बिल्कुल रायसेन की नहीं कह रहे, मैंने तुम्हारे ने करा थोड़ी ऐसो, इतना किया कह रहा है। दूसरे जगह की तो हम बात करता ही नहीं है, जहां होता ही हुज्जे बात साफ साफ। मन को निर्मल रखो, तब कहीं भगवान मिलेंगे। और अगर भीतर छल है तो मर जाइयो तुम भगवान के मंदिर में डरे डरे, तो भी कुछ नहीं होने तुम्हारा। मन को निर्मल करो, तो बोले भगवान तीसरी चोरी करते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन सी? बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। भगवान का भक्त जब भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये किसी की ताकत नहीं है। और यही श्लोक को अर्थ सुंदरकांड में लिखो बिल्कुल साफ, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, और जन्म कोट अघनासई तब ही। तो भगवान तुम्हारे कब बनेंगे? जब मन में कोई छल ना हो। और ऐसी पूजा से कुछ नहीं हो। सुनो हम एक बात बताएं, बहुत अच्छी समझ लीजिए, समझ पाओ तो। ऐसे ही एक अवंतिका नगर जैसी कॉलोनी हती, बहुत बड़ी, 400-500 घर हते। बीच में खुदो तो एक कुआ, पूरे कॉलोनी के वही कुआ से पानी पियते। बहुत ध्यान से सुन जाइयो बात। अब एक बार का भाव कि 4 कुत्ता लड़े और वे कुआ में गिर गए और 4 ही मर गए। अब पूरी कॉलोनी परेशान, त्राही त्राही मच गई पानी की। अब कहां से पानी आ रहा हो? ये कुआ, और वो में 4 कुत्ता गिर के मर गए। तो कॉलोनी के कछु जो एक्टिव लोग हते वे इकट्ठे भाई, बोले चलो अभी को कछु उपाय तो हो जाए। सो एक पंडित जी के गए, बोले महाराज 2 दिन हो गए, पूरी कॉलोनी परेशान है पानी के लाने। पंडित जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, कुआ करवाओ खाली, उमें 1 टैंकर जल डलवाओ, नर्मदा जल, और कॉलोनी में जे कहते जोन जोन तीरथ को जल हो वो डलवा दो। 11 गोमती चक्र डाल दो, तुलसी के पौधा डाल दो, शंख को जल डाल दो, सालक राम जी के स्नान को जल डाल दो, और 11 कन्याओं के चरण धो के वो जल डाल दे और पानी पीने लगो।
कॉलोनी बारे आए, उन्हें 2 टैंकर नर्मदा जल डालो। पंडित जी ने कितनी कही थी? 1। उन्हें 2 टैंकर नर्मदा जल डालो। पंडित जी ने जो जो बताई थी उन्हें दोनों कर के डारो सामान कुगा में। दूसरे दिन फिर पहुंचे पूरे कॉलोनी के महाराज के, बोले महाराज तुमने जितनी कही थी हमने सब करो, पर वो कुआ में पानी की बास नहीं जा रही। पंडित जी बोले कह रहे वे कुत्ता ने कहा रहे थे कि नहीं? बोले बे नहीं निकाह रहे, तुमने कही नहीं हती। जही हालत हमारी और तुम्हारी है। वो कुआ आए जो मन, इनमें 4 कुत्ता डरे हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। इनमें अपन रोज नर्मदा जल डाल रहा है, हर महीना गिरिराज की परिक्रमा लगा रहा है, खूब माला घुमा रहा है। उन्होंने भी 4 कुत्ता जाएंगे तई धरे सो सब सत्यानाश हो जा रही। जब तक वो भीतर के 4 कुत्ते नहीं निकलेंगे तुम कितना भजन कर लो। पहले तो मन को साफ करने पर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने माखन चोरी लीला करी। एक लीला सुना रहा है मात। एक दिन भगवान ने मनसुखा, नंदा, भद्रा, श्रीदामा को बुलाओ। बोले श्रीदामा हमारी इच्छा है कि गांव में एक स्कूल खोले। श्रीदामा बोलो बा यार, प्रधान के तो लड़का आओ, बड़े आदमी के ऐसे विचार आओ चज्जे, कब से खोल लें? भगवान बोले आ जाइए से स्कूल को ना हो। भगवान बोले हमने बोर्ड तक बनवा लो। कहा ना हो बोर्ड स्कूल को? बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन यूपी। श्रीदामा बोलो रे फिर क्या बता स्कूल को ना हो? बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन यूपी। श्रीदामा बोलो कार्य तुम्हें सिखाए है का? भगवान बोले चोरी कर वो सिखाए। मनसुखा बोलो वाह, बड़े आदमी के तो लड़का आओ, अच्छे लक्षण ने सिखाइयो, चोरी कर वो सिखे हो। भगवान बोले जा बताओ तुम्हारी गन्य कितनी है? श्रीदामा बोलो 250। पहले लम्बड़दारी काय से चलती बताओ? गन्यों से चलती। पूछो सियानो सियानो से कौन के कितने कठुआ हैं, कौन के जोड़ी बेलवा हैं, उसे वो किसान कहाऊ तो। और आजकल बड़ो आदमी कहाऊ थे कुत्ता से, जे कहते कुत्ता बंदो वो बड़ो आदमी। और जेरे बड़े आदमी ये तन्नक पढ़ लिख गए, वो तन्नक हो गए उनके पैसा। जो जी शाम को वो हाफ सो पहन लेते पेंट, वो फिर पका रहे कुत्ता और रोड पे नंगा जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा हो कि कुत्ता कौन तर पे नंग रहा हो। तुम्हें आदमी ने मिले रे शाम को संग टहलवे हैं, कुत्तों के संग फिर रहे भी जान रहे हम भारी VIP लग रहा है। वो हाफ सो पेंट पहन लेते हैं, वे मोटी सी चप्पलें और कुत्ता की पकड़ लाई सा करे। अब कुत्ता कहाँ लो आ जा रहा है, सब तुमने जान गए। मानो तुमने ये को पैसा करा कमाओ तो कि हम कुत्तों को हा गए हैं। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक चल गई। हाँ अच्छा काय जे को कुत्ता दिखावे जात हो जो जी जी के हुज्जे तुमों के सब कुत्ता को तो नाव रहता नहीं है। सो पर्चा भरो जात हो जे तुम्हारे नाव को, ऊपर तो तुम्हारा नाव लिखो जे, फिर नीचे लिखो जात हो जे इसको कीड़े पड़ गए हैं, इसकी पूंछ में खाज हो गई है। अच्छा जैसे वो पर्चा अस्पताल में से ओढ़ जाए और फिर कौन और पढ़े तो क्या पढ़े, फलाने फलाने इसको कीड़े पड़ गए हैं। बताओ तो यार का समय आ गया। अरे राम राम। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां 250 गईए और 1.5 हड्डी का ग्वाल। अरे ग्वाल तो ग्वाल सो लगे कि 250 गईयों को मालक। भगवान बोले एक बात बताओ, मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल। जो कहा को नियम है, आज से 1 बूंद दूध जमुना पार नहीं जाना चाहिए। छीन लो, खा लो, पी जाओ और बचोरे वे तो जमुना जी में बहा दे। पर कंस के यहां
ये दूध दही नहीं जाना चाहिए। मन सुखा बोलो कि यार बात में तो दम है कन्हैया तुम्हारी, चोरी करो चज्जे। सरदार को बन है, भगवान बोले हम कहा है लीडर। तो चोरी कौन के होने? बोले प्रभावती के। एक प्रभावती नाम की सखी है वृंदावन में, यशोदा जी की बहुत खास मित्र, पर अब बुराई चल रही। काश माताओं में एक और आदत है, कहूं इनमें दोस्ती हो पाए तो इतनी खतरनाक हुई है कि फिर जे एक दूसरे के बिना कहूं जाता ही नहीं है। अगर इनके मायके से पापड़ा हैं तो दीदी के दो जरूर जे हैं, इनके करीबन है तो उनके जरूर जे अकऊ लड़ पाई। तो घर बारो तो ठीक, भगवान नहीं समझा सके फिर इनको। कैसे इनको एक नाव खतरनाक है औरत, और फिर इनको जो औरत ये बोई करत औरत गरे खो दो औरत, चार काम नहीं ऊंची बुराई नहीं कर रहे। हमने तो कल भी कही थी मंत्री जी, जियो लाडली बहना नहीं है। अरे किस्ता गई कब गया याद, अब तो बढ़ गई है कछु। खाओ तुम्हारे तो कर का। भगवान बोले प्रभावती के यहां चोरी होगी। ये कहूं से प्रभावती को कानों कान खबर लग गई कि हमारे घरे डांको गिनने। उन्हें पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठी करके वो मकान में छुपा दी। काश वो को यशोदा से बदला लेने। उन्हें सोची रंगे हाथों पकड़ हैं और फिर पूरे गांव के सामने ले जाएं कि लम्बड़दारन बनी फिर रही और लड़का चोरी कर करके खा रहा हो। अम्मा भगवान को ने पता है तो कि पूरे गांव में छुपी है उताई। इन्हें सिंह को बांधा बहुत ऊपर। श्री दामा आओ, बोले सरदार चोरी कैंसिल। भगवान बोले काय? बोले सिंह को बहुत ऊपर बांधो। भगवान बोले सिंह के को देख रहा है कि सरदार को, चलो हमारे संगे। सब गए। भगवान बोले पहले 6 घोड़ा बनो, फिर 6 पे 5, 5 पे 4, 4 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1, फिर हमारा ग्वाला घोड़ा बन गए। भगवान गए, सीके में हाथ डारो ही है। प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो। नीचे के घोड़वा निंग गए, जितने नीचे घोड़वा थे सब भाग गए। अब भगवान लटके सीके पे। प्रभावती बोली उतरो। भगवान बोले हमें नहीं उतरने, हम तो झूलवे में मजा आ रहा हूं। अब भगवान ने सोची उतरे और पिटे। नीचे उतरो। भगवान बोले हमें नहीं उतरने। जैसे तैसे भगवान को उतारो। प्रभावती ने कान पकड़ लिया। कैसे आए कन्हैया तुम हमारे घर में? अब पूरे गांव की महिलाएं तो इकट्ठी हो गई। भगवान बोले सुनो प्रभावती, अगर हमने बता दी कि हम इतने कैसे आए तो तुम्हारा घर बार हो, तुम्हारी नाक काट के भगा दे। आप तो महिलाओं से आई, कह लगी जिज्जी कछु बात कहाई। प्रभावती ने सोची हम फ्री में बदनाम और भाई जाता। कैसी कही तुमने कन्हैया जा हमसे कि अगर तुम हम अपनो परिचय दे दो तो तुम हमारो घर वाओ नाक काट दे। भगवान बोले मान जा, अगर हमने बता दी कि जो हमारो घर कैसो आए तो समाज के तुम्हारो छुबो पानी न पी। आप तो महिलाओं से आई और इनसे कहूं जाओ और कह दे कि कोई उसे कहने नहीं आ, फिर तो और खतरा बढ़ गो। हमसे नाराज नहीं हो जो बहन जी हरो। कुंती को श्राप है दुष्टर को कि इनके पेट में बात पछे ही नहीं। अच्छा इनको पूरी तो खबर है, जब जिन्ना की माए करा थे कही दीदी उनने तो कसम रखाई थी, मन तुम तो घर की आओ। कसम भी खबर है और जई होती कि वह कसम ही भूल गई होती। और हम तो बेमहाराज आए कहो तो तुम्हारों से कुआल है जब बात। तुम्हारे सुनियो के लिए आदमी जितने बैठे, तुम्हारे हमारे संग एक भजन गज्जो
तुम्हारे पी 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 ना करेगी जी खुदा ही रान है भैया बात हम भी महाराज आए गाओ हमारे संगे। जिस भजन में राम का तुमने तो सुना तो भर रज्जो कान चढ़ा के जी का कह रही। बिटिया भी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घूमा ए जिस भजन में राम का नाम भाई भी कितना बेरी हो उसे भेद छुपाना ए जिस भजन में राम का पत्नी भी कितनी प्यारी हो फिर कहेंगे जो चले पत्नी भी जे यूं कह रही जा बात हम तो चुप हो गए कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बतान। जब क्या बात तुमने जानत हो तो घर वाले की घुटकी हो काय खोलू मी के बात बताओ। आदमी कहता हम खराब हो तुमने खुद कही है जा बात हमने नहीं कही हम आओ एक शब्द बता दे माइक में तुमने कही है कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। प्रभावती बोली जा तुमने कही कैसी। भगवान बोले सुन ले प्रभावती तो फिर हम आओ जो घर कैसो आए बोले कैसो कान करो पेल बता रहा है तुम्हें अच्छो लगे तो सबको बते भी ना अपन दो ही जनों में है। प्रभावती ने कान करो बोले बताओ। भगवान बोले तुम हमारी पत्नी हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रही जिज्जी जो 3.5 साल को हम 70 साल के जो कह रहा हूं हमारा पति आए कैसे पति आओ। भगवान बोले तुम रात में नहीं गा रही थी का कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओम जय जगदीश हरे। प्रभावती बोली बात तो हम भगवान से कह रहे थे। भगवान बोले हम અહીંયા आए। प्रभावती बोली हम सब मजाक न करियो। भगवान बोले तुम मजाक की सोई लगा। बोले कैसे। बोले तुम्हारे 2 ही बहनें एक ही गांव में हो। बोले हाओ। तो बोले तुम्हारी दीदी भी तो कह रही थी रात में हमसे कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब हम तुम्हारी दीदी के पति तुम्हारे जीजा ने कहा है हम तो मजाक कर लाई। प्रभावती बोली अच्छा एक तो चोरी और ये बात है चलो आज तुम्हारी माँ के पास तुम्हें ले चलेंगे। भगवान बोले जी कान पकड़े आज भर छोड़ दे सुबह भर ने बिगड़े। नहीं नहीं चलो उन्हें तो पकड़ लाओ हाथ। भगवान ने सोची रे भी तो फंस गए हम आज पिए देना बिल्कुल घरे आ ही रहे थे। भगवान ने सोची का करें सो भगवान ने के सुसर की आवाज बनाई और खांस दाओ। इन्हें सोची दादा आ रहा है खेत से सो इन्हें तो नो मुंह ढांक लाओ। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे नहीं समझी। तुम्हारे तो आजकल कहने लगी पापा हमारे घर बारे से पापा कहने लगी। अच्छा पापा ही क्या थो कई पापा से पूछ ले खाना खे हैं तुम्हारे बाप यहाँ जे ने तुम्हें सर में लग रही तुम्हारा क्या है कर रहा है तुम खुदा ही मम्मी कहने लगे। ये मोबाइल की जय हो जा रहे घर की घरवारी बहू बन गई और घर बारो बाप बन गओ
क्यों बाहर से फोन लगाओ, हेलो मम्मी से बात कराओ, अको मोड़ा कह दे पापा हम आई के तुम आई। बताओ रे, घर बारी मम्मी बन गई और घर बारो पापा। कभी पति को पिता शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए और कभी पत्नी को मां शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। एक बार स्वामी कार्तिकेय जी खेल रहे थे और एक बिलैया को नाखून मार दे, लोच दो बिलैया है। जब घरे गए तो पार्वती के चेहरा पे नाखून के निशान बने थे। कार्तिकेय ने कहा, मां ये तुम्हारे गाल पे किसने नाखून मारे? बोले बेटा तुमने। बोले हमने? बोले तुमने बिल्ली को नोचा था। दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं मैं ही हूं। कार्तिकेय जी के दिमाग में बात बैठ गई। जब शादी का टाइम आया तो रिद्धि सिद्धि नाम की 2 कन्याएं देखी गई, दोनों पुत्रों को। पार्वती ने कहा बेटा तुम शादी करो। कार्तिकेय बोले मां जब सारी स्त्रियों में तू ही बैठी है तो मेरी पत्नी बनने लायक बचा कौन है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। और कार्तिकेय जी ने शादी नहीं करी। शब्दों को ध्यान रखो। पापा यहाँ इनके पापा जी मम्मी बन गई। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे पति। आजकल तो हजबेंड कहने लगी, हजबेंड। बैंड माने हुथ बाजो। इनके लाने घर बार किलो हंसबी को बाजो है और कुछ नहीं बचो। बताओ ठीक है मनो, अब जो गत हो सबका करिए, सीताराम करो। अब तो सामने आ रहा था पति। भगवान बोले प्रभावती जो हाथ कब को पकड़े, जो छोड़ दे, जो पकड़ ले। बा नहीं समझी रे चतुराई। भगवान ने खुद को हाथ छुड़ाओ, घर वाले को हाथ पकड़ा और आगे निकल गए। जब घर वाले को खचूरत पहुंची यशोदा के, दरवाजे जाके बोले ये यशोदा बाहर निकलो। यशोदा जी आई सो यशोदा जी को हंसी आओ रे कि खुद के घर वाले को खचूरत फिर रही। कहने लगी सुनो ये हंस पे बारी बातें नोई, हमारी जान खा ले ये ने। यशोदा बोली सो बैठो तो हो का गाओ। आहा यशोदा तुम समझा लियो। और जो को देखी कहने लगी तुम, वो कहने लगे हल्ला ना करके पूरे मोहल्ला में खचौरत फिरी। इतने में भीतर से भगवान ने करे आए, आंख मलत, मैया ए मैया, हाल अल्लाह मैया हम सो रहे थे, सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। प्रभावती सोच रही कभी सोलापन बेच रही ने, कभी एक हो सपनों आ गो, कभी हमने डरवा दो। ये हैं भगवान की मन को मोहने वाली प्यारी प्यारी सी लीलाएं। अब तो अपन पकड़ंडी पकड़ गया। शेष चर्चाएं आगे की कथाओं में सुनियो। अब टाइम भी हो का करें, एक कथा में सब कथा नहीं हो सकत। भगवान ने गिरिराज की पूजन कराई। भगवान ने ब्रह्मा को मोह हो गया, उस मोह को मिटाया। एक बीच में अघासुर बकासुर बीच में जितने आसु मर गए। भी तो कौन अपने रिश्तेदार यहाँ मर जान दे। भगवान ने कार्तिक सुदी अष्टमी को गौचारण लीला कराई, क्योंकि भगवान के जीवन का उद्देश्य था गौ सेवा। फिर इसके बाद चीरहरण की लीला हुई और चीरहरण की लीला के बाद भगवान ने महारास किया। जब महारास पूर्ण हुआ, कंस ने विचार किया कि भगवान को जीवन में बुलाना है। तो पहले कंस ने क्रूर ही क्रूर भेजे, पर एक बार कंस ने अक्रूर भेजो। क्रूर में और अक्रूर में क्या अंतर है? क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने सुंदर मन। अगर कृष्ण को जीवन में बुलाना है
तो क्रूर मत भेजो, अक्रूर अच्छे मन से बुलाओ। अक्रूर जी गए, भगवान को लेके आए, बीच में भगवान को दर्शन करो, और भगवान आ गए मथुरा। और जैसे ही मथुरा में आए, भगवान बोले श्री रामा अरे जो हमारे मम्मा को गाँव आए, मनसुखा बोलो दारी के पहले बताऊ थे, अच्छे सज धज के आऊ थे। भगवान बोले सो तई हो जो व्यवस्था का करने। श्री रामा बोलो जी पटे कपड़ा पहने। भगवान बोले चलो हम बनवा जुगाड़ कपड़ों की। भगवान गए यमुना जी किनारे, कंस का विशेष कपड़े धोने वाला रजक कपड़े धो रहा हो, तो भगवान बोले मम्मा इसको आग ही लग गई। हट काय के मम्मा, तुम जानते नहीं हम कंस के आदमी हैं। भगवान बोले तो हम सबसे पहला आदमी निपटे हैं अब। हाँ जी कचूरे आदमी और खतरनाक हो, कहो इतने खतरनाक भज्जारे नहीं रहते, जो जी भज्जार के आदमी रहते जी प्राण खाए ले रहे पूरे जो की। कहो भज्जा पता ही नहीं हुए बेटे अलग तन्नाथ फिर रह गई, तुम हमें जानते नहीं हम भज्जा के आदमी आए। ने वो भज्जा शर्म लग रही कि उन्हें तुम्हें राखो, उन्हें तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लोग राखो। आदमी होते भाईचारों के, आजकल भज्जाहर के आदमी हैं नन्या, इतने भी बैठे हुए मुझ के भज्जाहर के आदमी मेरे को न पड़ेगा। तुम तो घर के आदमी बने रहो जी में फायदा है। भगवान बोले मम्मा, बोले हम काय के मम्मा। भगवान बोले देखो ऐसो नियम है कि गांव में अगर रिश्तेदारी है तो पूरे गांव से चलत है बात, तुम हमें जानते नहीं और जो तो आग बबूलो। अब भगवान ने कही तो काम लगा ही दे, और दाव मिला के सो मुंडी मां डरी। भगवान बोले पहले रे कपड़ा, अब मुष्टिक चाणूर के कपड़ा, और 1.5 बेतिया के ग्वाल, एक बाह में हो 2 सरक जाए। श्री दामा बोलो जी तुरे उतारन कैसे लग रहा है कन्हैया। भगवान बोले चलो नामदेव के चले गए। सो पहुंची नामदेव के, हल्ला मचाई तो पूरे मथुरा में के एक मम्मा ने पटकाओ। नामदेव ने दूर ही से देखो के लगो आओ भनेज। भगवान बोले मम्मा। नामदेव जी बोले बिल्कुल हमारे सगे कंस के बाद में कैसे ये खुनिपटाए आए थे। भगवान बोले मम्मा तना जी कपड़ा देख लीजिए अच्छे बना दे, और उन्हें सबके माए फेंके, सब ग्वालों के कपड़ा टिपटाप बन गए। भगवान बोले मम्मा मजूरी कितनी भाई। नामदेव जी ने सोची ऐसा न हो कि यार होता ही हमें मिल जाए, सोने के तो लकड़ियां खट्टी होने लगी। अब नामदेव जी बोले आपसे का मांगे, हमारे सगे ही भने आओ सो तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान ने कही जाओ दिन दूने रात चौगने बढ़ो। इन्होंने ने हमें लग रहा उल्टी सुन लगी। भगवान ने कही थी दिन दूने रात चौगने बढ़ो, ये दिन दूने रात चौगने बढ़ा रहा है। पेंट बुस्कट 100 रुपया को सिलाई 700, कया तमाशो ऐसे नहीं लग रही। कहीं काय दद्दा चौगने पे चल रहा है, कह लगे भने कहेगा तो दिन दूने रात चौगने बढ़त जो न मार के फेंक दे। ये डर से बढ़ा दी सिलाई। भगवान पहुंचे, कुब्जा मिली। भगवान बोले सुंदरी। अब वह 3 जगह से टेढ़ी, उसको आग लग गई। तुम मुझे जानते नहीं। अरे भगवान बोले बहुत सुंदर हो, मजाक उड़ा रहे हमारा। भगवान गए के पांव पे पांव धरो, जो दाढ़ी में हाथ लगाओ, अप्सराओं जैसी सुंदर हो गई। पूरे मथुरा के ब्यूटी पार्लर बंद। डुकारियां गाता बात कृष्ण के पीछे के तन्ना मोए छी दे, मैं सोई सगी ना नहीं आए। पूरे ब्यूटी पार्लरों में तारी लग गए मथुरा के। भगवान गए, धनुष का खंडन किया, मुष्टिक चाणूर सलतोसल को मारा, कोबल पीड़ हाथी को मारा। अब भाई हम फिर भाई कैसे तुमने फिर आर मजाक उड़ा दो हम के मोहन ने मम्मा को निपटा दो। अब भाई तुमने फिर कुछ ने कहा जोड़ हो हमारी कथा को। अब तो निपटाओ है मोहन ने मम्मा को के नहीं निपटाओ है भाई साहब, निपटाओ है मोहन ने मम्मा को। कृष्ण ने कंस को मार दा, उल्टी सीधी जगह बुद्धि अपन हो नहीं लगा उन्हें। अब तो हमें कह नहीं पा रहा कथा आए। अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी।
जरासंध की बेटियां थीं, ये वहां चली गई। भगवान ने सूरसेन को राजा बनाया और भगवान गए पड़वे के लाने। हम 2-3 बातें भरे थे, तुम उनसे निवेदन कर रहे हैं, अगर तुम्हारे घरे एक थाली होए तो बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खज्जो। अगर एक ही थाली होए बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खज्जो, पर वह थाली बेच के अपने मोणी मोड़ों को किताब ले आने के पढ़ा दियो। तो हमारा निवेदन है तुमसे, कुछ न करियो औलाद के संग एक एहसान करो, उसको पढ़ाओ। वो के पांव में जूता हो चाहे न हो, पर हाथों पे किताब जरूर भौचजे। संपत्ति जब पास होगी और पास होकर भी सहायक नहीं होगी, पर अगर विद्या होगी तो हर पल तुम्हारे संतान की रक्षा करेगी, इसलिए उसको विद्वान बनाना। दूसरी बात आपसे निवेदन, माताओं से, शिक्षा के लाने एक से एक स्कूल खुल गए, बस संस्कार विहीन हो गई शिक्षा। संस्कार कोनो स्कूलों में नहीं है। का संस्कार दे हैं जी दद्दा हरे, जूता पैर के भी खुदा ही पढ़ा रहा है, अब का संस्कार दे हैं बताओ। हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, सो तबे पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा उल्लू को, गा गदा को, अब का बन है मोड़ी मोड़ा। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे, सो तबे पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा ए बी, अपन कहते उनकी औलाद 1 नंबर की ये भी है। अब जब ये भी पढ़े तो ये भी न कर। कॉन्वेंट में पढ़ा रहे, सो मोड़ी मोड़ा पागल पागल बनो फिर रहो। वो ये टेंशन में है कि हमारा असली बाप को आए, एक फादर घरे एक होते। बताओ कॉन्वेंट में फादर नहीं दे, फादर माने बाप होते। तुम अपने हाथों अपने मोड़ा के 2 बाप करवा दे तुमने। वो टेंशन में फिर रहो को मुरु असली बाप कौन आए, जो न घरे हाथों जो आए पापा के, जो नोते मिलत वो आए पापा। काय को 2 बाप करवा रहे, शर्म करो तनक। तुम देखो आजकल ईसाई मिशनरी स्कूलों में टीका नहीं लगान दे रहा है, कंठी नहीं पेरन दे रहा है, राम को नाम नहीं लेन दे रहा है। और जो उनको अब ऐसा दिमाग में जो भरदा जे है, तुम्हें पानी दे हैं आखिरी में। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे, अगर अपनी औलाद से बुढ़ापे में कुछ इच्छाएं हो तो अपनी औलाद को 5वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाइयो, नी भर पक्की कर दियो, फिर जहां पढ़ाने हो सो पढ़ा दियो। 5वीं तक औलाद को सरस्वती शिशु मंदिर में पहुंचाओ। वो पता रहे है मां क्या है, पिता क्या है। अब तुम कॉन्वेंट पहुंचा रहे हो तो भी कह रहे मां नहीं कहने, फिर मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। मम्मी माने का होत, का बेटा का होत, मम्मी माने बहुत पुरानी लाश होत। और पिता को कहते हैं डेड, डेड डेड बॉडी। जब को मर जात कहीं उनकी डेड बॉडी आ गई, भी पहले ही से सिखा रहा है कि तुम आओ बाप मरो धरो है, और मम्मी है पुरानी लाश। यही से पहले मां शब्द को वो प्रभाव हतो कि गाय के पास जब बछड़ा जाता था वो कहता था मां मां मां, गाय का खून दूध बन के बहने लगता था। ये मां शब्द की ताकत है। अब तुम उन्हें को आ रही मम्मी पुरानी लाश में का धरो, सो भैया भाव सो को बोतल दे दई, तन्ना कोड़ बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तना और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, और मरल लगो सो ग्लूकोज की बोतल, और मर गो सो गंगा जली की बोतल। खेल खत्म, पूरी जिंदगी बोतल ही बोतल मैंने कर गई। गंगा जली पूजी और फिर शिक्षा स्कूलों में मिलेगी, पर संस्कार अपने बच्चों को तुम्हें देने होंगे। अपने बच्चों को सिखाओ कि दादा दादी के पांव पड़ेंगे, राधे राधे करके जाएंगे। और जो स्कूल में राधे राधे सीताराम पे रोक लगे, वो स्कूल में अपने बच्चों को छिड़िया ने चढ़न दी, मुंह को मार जे भी अपने आप।
अकेले टाटा सिखा दी, टाटा। एक और चलो है वे कही हाय हाय, को कहूं मिलो कही हाय, घर से निकले कही हाय, आधा घंटा बाद फोन आ गो कही कही गाड़ी तो 3 पलटा ही खा गई, कही हाय 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 हाय, मर जा हाय हाय करके। अब घर से हाय हाय करके जे हो तो दिन भर घर में हाय हाय हुज्जे, और अगर घर से हर हर महादेव कह के जाओगे तो काल को भी उस दिन तुम्हारा पीछा छोड़ना पड़ेगा। टाटा वाटा सीताराम बंद हो गई। अब ना तो मुझे पता नहीं, अपने माँ चली भाई साहब सागर तरफ, सीताराम बंद। एक जने नाच से आ रहा है मोटरसाइकिल से, एक जने नाच से, कहीं बर्थडे कहीं बर्थडे, ने सीताराम ने राधे श्याम जो चल गया। तो बड़े भाई कहीं बड़े भाई, भी कहते बड़े भाई तुम ट्रक में घाल के मारो हो, भी कहते बड़े भाई तुम्हें बस आ रही निकल जा, तुम भी मर जाओ आगे। प्रवस नगर कीजे सब काजा, पर हृदय राख कौशलपुर राजा। हाय हलो छोड़ो सीताराम बोलो। एक और चल गई है गुड मॉर्निंग। अब को के घरे को मर जाए तुम कह गुड मॉर्निंग, वो खपर गया पे लठ दे के उतई तुम मर जाओ, वो की गुड मॉर्निंग है भाई। वो के घरे लाश धरी तुम कह ले गुड मॉर्निंग। राम राम ऐसो है कि हर जगह फिट हो जात, सुख में और दुख में। को के गड़बड़ हो गो राम राम अच्छो नहीं भगवान, और अच्छो है तो राम राम सब बढ़िया है। राम दुख में भी शामिल हैं और राम सुख में भी। कौन उनके जज्जो तो कल कौन मर जाएगा जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, वो मरे को बाद में सुहा है, पहले तुम्हें सुहा दे वही पे चलो तुम्हें धरे आए लोग घर गया, पहले हमारे घर गुड मॉर्निंग है भाई। अरे राम भगवान पढ़ के आए और कहा जरासंध ने हमला कर दो, टेम होगा मुझको। अच्छा जरासंध सबको लुआ जाए, भगवान सबको मार दे में, जरासंध को छोड़ दे में। एक दिन आप बलराम बोले के कन्हैया अरे यार जो हर महीने आउ थे लड़वे तुम यही को तो निपटा दे। भगवान बोले दाऊ ऐसो है, जब घरे बैठ के दुकान चले तो बाहर काय को फिर ओला ठेला पे। बोले मतलब, बोले जब सब अपने ही घरे मर भी आ रहा है तो अपन काय को ढूंढत फिर गए, हम जरासंध को छोड़ दे। जरासंध पूरे रिश्तेदार इकट्ठे करे और सबको कर दे बे आगे, सब मर जाए जो घरे भाग जाए। कछु रिश्तेदारों ने तो वो नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डाल दो। तो जरासंध जाना तो चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति के थे ध्यान से सुन लियो तुम्हारे काम यहाँ है। कहां जा रही माता जी हरो, बैठ जाओ। ये भगवान जी को आरती के पहले चलो जाए, वो के भीतर कंस की आत्मा बैठ जाए और वही के घरे रहे हनुमान जी तेरे पांव पर है, जाओ कंस जे तुम्हारे घरे आ जाई मारी पूतना सुबाबी जे और तुम्हारे घरे ये भी बैठ गई बेचारी। डर भी खराब हो तेरे बे जब जी हर तन ना कर 5 मिनट ये तो भारी खराब बोला तेरे जो महाराज। अच्छा हम ईमानदारी बताएं तुम्हारे, हम जे बातें ऐसा करते हैं कम से कम तुम्हारे हंस लिए तो। आज को आदमी हंस नहीं रहो, हाँ हंसा तो नहीं आज को आदमी। कछु तो कथई में ऐसे बैठे हैं जैसे पूरे घर के जिला चिकित्सालय में हुए और जो है तो फंस गा हुए। इतना खराब मुंह करके बैठे थे कछु कछु तो कथा में आजे हैं। ऐसा लगता यार जो भारी सीरियस है, अच्छे हंस के कथा सुनेंगे दद्दा हरो, जिंदगी बहुत कीमती है रे। सीरियस ने हुई हो आदमी ज्यादा सीरियस भाव और घर को ने आशा छोड़ी, कई काय कहने लगे अब तो सीरियस है रात कट जाए। तो तुम सीरियस नहीं होने खुश रहने हैं, खूब हंसेंगे हम तो भारी हंसा तो हंसाते हैं। देखो क्या है जब जी कैमरा वाले फोटो उतारा थे कितनी देर में फोटो उतर जाते, कितनी देर में उतरत आंख की पलक झपके में। इतनी देर को भी कैमरा वाले को कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात तो अलग दिखा रही चेहरा पे, अकेली हंसी हिरा गई।
आज के आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, तुमने बता रहा है कि हम बताएं कि ऐसी गोल हो गई। बताओ, अच्छा तुमने बताओ, फिर हम तो बता ही गए। आज के आदमी के चेहरा से हंसी ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाते। जैसो चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जात, ऐसी आज के आदमी के चेहरा से हंसी गोल हो गई। खूब हंसेंगे। वो सुन ले, अगर रायसेन में कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो इंसान बनवे की तैयारी में है। और कहूं रायसेन को कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो जो जानवर बनवे की तैयारी में है। खूब हंसेंगे। जितना हंस पाओ उतना हंसो। फोटो ही में हंसेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज हमारे बहन जी हरे बैठी बहन सबरी, जब तुम्हारे फोटो खींचत हो, सेल्फी लेत हो, सो जो ऐसी सुंगरा कैसी चोंद करने पड़ा